नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में पैनिक मचना शुरू हो गया है। एक तरफ अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं भारतीय समुदाय भी बेहद उत्साहित है। अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी उनका इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी संसद में मोदी को दूसरी बार भाषण देना है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खिंचाई शुरू हो गई है। अब मोदी के अमेरिका पहुंचते ही अमेरिका में ग्लोबल बॉस की चर्चा होगी और पाकिस्तान में लॉस की चर्चा होगी। लेकिन मोदी के दौरे से पाकिस्तान को आखिर समस्या क्या है, समस्या कहां पर पाकिस्तान को आने वाली है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। माहौल बन गया है। अमेरिका की सड़कों पर मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। अमेरिका में भारत माता की जय का शोर सुनाई देने लगा है। अमेरिका में भारत का तिरंगा लहराने लगा है। मोदी, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमेरिका में वंदे मातरम की गूंज भी शुरू हो गई है। अमेरिका में नारे लगने लग गए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक सिर्फ मोदी का नाम गूंज रहा है। अमेरिका की सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हों। इतने समर्थक, इतने सपोर्टर, बस एक ही ख्वाहिश, मोदी को देखना, मोदी के लिए आए हैं। मेरा नाम राज पंसाली है। मैं यहीं पर ही रहता हूं। मैं आज मोदी जी को सपोर्ट करने आया हूं। अमेरिका पूरी तरह से है तैयार, कर रहा है बॉस का इंतजार। अमेरिका खुश है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में मोदी के सेरेमोनियल वेलकम की तैयारी पूरी हो गई है। मोदी के स्टेट डिनर की तैयारी आखिरी चरणों में है। स्टेट डिनर पर परफॉर्म करने वालों की ग्रैंड रिहर्सल चल रही है। मोदी के लिए खाना बनाने वाले शेफ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जहां खलबली मची है, क्या नाम बताने की जरूरत है? पाकिस्तान में मोदी के अमेरिका दौरे पर हाई तौबा मची है। मोदी को बाइडेन का इनविटेशन मिला और पाकिस्तान जल भुनकर राख हो गया। मोदी के अमेरिका दौरे पर पाकिस्तानी खाक मल रहे हैं और सिर्फ जल रहे हैं। आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया। मैं समझता हूं कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। शहबाज शरीफ साहब को नहीं एड्रेस के लिए बुलाया गया, वहाँ पे नरेंद्र मोदी को दूसरी दफा बुला लिया गया यूएस कांग्रेस में। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं इनवाइट किया गया? लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे अमेरिका में मोदी के दौरे की तस्वीरें आएंगी, जैसे जैसे पाकिस्तानी ये देखेंगे कि अमेरिका में मोदी का क्या सम्मान हो रहा है, वो अभी और जलकर खाक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के 3 दिन के दौरे की पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में पहला कार्यक्रम न्यूयॉर्क में होगा, जहां 21 जून की सुबह वो यूएन हेडक्वार्टर में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। इसके बाद मोदी न्यूयॉर्क में ही बहुत से नेताओं और बाकी लोगों से मिलेंगे और 21 जून को ही न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन के लिए निकल जाएंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं, लेकिन यह उनका पहला स्टेट विजिट होगा। इसीलिए 22 जून को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में सेरेमोनियल वेलकम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रतिनिधिमंडल के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। 22 जून को ही दिन में प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे और फिर रात में प्रधानमंत्री के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर होगा, जो सीधे राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की तरफ से दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का भारत के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बाइडेन गवर्नमेंट के साथ ये पहला दौरा होगा और उसमें बाइडेन सरकार तो बहुत खुल के उस दौरे को बढ़ावा दे रही है। दावतनामे बांटे जा रहे हैं। अभी G7 की मीटिंग में बाइडेन ने नरेंद्र मोदी जी को ये कहा था कि आप तो हमारे मुल्क में हीरो हैं और आपके लिए जो मैंने डिनर रखा है उसके लिए तो दावतनामे कम पड़ गए हैं। सब लोग दावत मांग रहे हैं, सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन और सब इनविटेशन कार्ड्स मांग रहे हैं, लेकिन आप तो बॉस हैं। और अब वो दावतनामे मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन के नाम से जा चुके हैं और एक ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। कांग्रेस और सेनेट के जॉइंट सेशन में मोदी जी भाषण देंगे और ये पहले इंडियन लीडर होंगे जो दूसरी बार कांग्रेस और सेनेट के जॉइंट सेशन में भाषण देंगे। अमेरिका की तरफ से मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही किसी को भी स्टेट विजिट या स्टेट डिनर नहीं देता है। दुनिया के बहुत कम नेताओं को यह सम्मान मिलता है। खुद अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मोदी से मिलने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। ये भी इतिहास ही है। के दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है। वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर। वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार के अमेरिका दौरे का एक बहुत बड़ा इवेंट है अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल पहले 2016 में भी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं। इस बार तो माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। तब मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री थे, आज वो एक ग्लोबल लीडर हैं। आज दुनिया मोदी से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने की उम्मीद रखती है और खुद पाकिस्तानी मीडिया में ही यह खबर चल रही है कि मोदी यहीं से रूस और यूक्रेन के युद्ध के खात्मे का कोई फॉर्मूला दे देंगे। आज उन्हें अपनी जरूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी लास्ट वीडियो में कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें VIP वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अमेरिकी संसद में बोलने के लिए एक बार भी मौका नहीं मिल पाता।
आज तक सिर्फ 48 बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के किसी नेता को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में बोलने का मौका दिया गया हो, और प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार यह मौका मिलने जा रहा है। अमेरिकी संसद में 2 बार बोलने वाले नेता बस उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 3 बार, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने 2 बार और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी 3 बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। और अब इस लीग में मोदी शामिल हो रहे हैं, जो 2016 में भी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में भाषण दे चुके हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पूरी दुनिया में मोदी के इस रिकॉर्ड की चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी भी इस तथ्य से परेशान हो रहे हैं। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, विद अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है और उसमें योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी योगा के हालात क्या। उसके बाद मैं समझता हूं कि कैमला हैरिस और टोनी बिल्कन उनको लंच होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट होगा, फिर डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो सीईओज ऑफ द बिगर कॉर्पोरेशंस उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। मोदी के अमेरिका दौरे से सिर्फ पाकिस्तानी अवाम या डिफेंस एक्सपर्ट ही हैरान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार भी परेशान है। पाकिस्तानी मंत्रियों ने अमेरिकन मीडिया को दिए इंटरव्यू में रोना गाना और दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, भारत 130 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया के सारे बड़े देश उन्हें पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक छोटी और कमजोर अर्थव्यवस्था है। हमें अमेरिका के भारत के साथ पार्टनरशिप विकसित करने पर कोई ऐतराज नहीं है, जब तक कि वो पाकिस्तान की कीमत पर न हो। इसके बाद तो ख्वाजा आसिफ ने रोना गाना और धमकाना सब शुरू कर दिया। इस इंटरव्यू के माध्यम से वो अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश करते नजर आए, साफ साफ धमका रहे हैं। Some appreciation is required in Washington about our situation, and we should not be pushed into a situation where we have to make some very hard choices. Our relationship with America for us is very valuable. It has its history. It has some disappointments, some huge disappointments, but still we value our relationship with the United States, and we want that relationship to flourish. Once we have economic stability in our country, I think we'll be in a better position to handle this situation. Our economic vulnerability, actually exposes us to so many problems which sometimes we are unable to handle. If I am not economically stable, I will always be vulnerable to anything, vulnerable to almost everything. पाकिस्तान का असली चरित्र ही यही है। वो दुनिया में भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश करता है और भारत की तरक्की तो देख ही नहीं सकता। भारत की अमेरिका से नजदीकी का मतलब है एशिया में चीन को सीधी टक्कर। इसीलिए पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि चीन उसका दोस्त मुल्क है। एशिया में भारत के बढ़ने का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और चीन को ही होगा, क्योंकि भारत तेजी से एशियाई और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को अपने साथ जोड़ रहा है और इसीलिए पाकिस्तान और चीन अलग थलग पड़ रहे हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तानी अवाम भी अपने हुक्मरानों से पूछने लगी है कि मोदी जैसा सम्मान शहबाज शरीफ को क्यों नहीं मिलता। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप?
वो तो अपने कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उन्हें ज़्यादा मतलब लेके जाएंगे। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि उन्होंने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अपनी, कि इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा कि अब अपनी करेंसी में ट्रेड करें। लेकिन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पेट के बारे में। वो ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान अवाम के साथ क्या बीत रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। अपने क्राइसिस चल रहे हैं इनके, कि ये जो मियाँ साहब हैं पिछले दिनों लो जी उनके साथ लड़ाई होगी, उन्हें झगड़ा हो गया, लो जी ये मसला बन गया। इन्होंने अपने राइवल्स स्टार्ट की हुई हैं। बेहतर है शहबाज शरीफ साहब को नहीं एड्रेस के लिए बुलाया गया वहाँ पे, नरेंद्र मोदी को दूसरी दफ़ा बुला लिया गया यूएस कांग्रेस में, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया? सर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अब क्या कर कह रहे हैं मुल्क में? तीसरे दिन मुल्क के हालात ख़राब हुए पड़े होते हैं। किसी ने रैली निकाली है, इधर से आर्मी को निकाल दिया, इधर पुलिस वालों के रेंजर्स को कह दी जाए जी रैली को ख़त्म करें, लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो ये अगर ये करते रहेंगे तो इन्हें वहाँ कौन बुलाएगा? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बुलाया जा रहा है कि एक तो वो टैलेंटेड हैं, जीनियस हैं, अपनी कंट्री को ऊपर लेके गए हैं, आम आदमी के साथ चल रहे हैं और इंडिया एक पावर बन चुका हुआ है। और वो वाली पावर है इंडिया के। देखिए अभी रिसेंटली जो सुनने में आता है कि 5 में से चौथे नंबर पे उनकी जो है वो जाने लगी इकोनॉमी। जी हाँ, उन्होंने जो टारगेट रखा है कि वो टॉप 3rd इकोनॉमी में आए। जी, ये बेस होती है कि जब आप अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होती है। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो पूरी दुनिया आपको चोर कहती है, पूरी दुनिया कहती है अपने मुल्क के साथ आप गलत कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिका दौरे में बहुत से रक्षा समझौते भी होंगे। भारत अमेरिका से 31 हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन खरीदेगा, जिनमें 15 MQ-9B सी गार्डियंस होंगे और 16 स्काई गार्डियन होंगे। ड्रोन्स का यह सौदा 3 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा। अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन को दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कहा जाता है। ये ड्रोन भारत के लिए हिंद महासागर में सर्विलांस करने में मददगार होंगे। प्रेडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर के एरिया की निगरानी कर सकता है, साथ ही 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। पाकिस्तान में इसे लेकर भी कोहराम मचा हुआ है, इसीलिए अब पाकिस्तान में भारत के साथ संबंध ठीक करने और व्यापार फिर से खोलने की बातें होनी शुरू हो गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।